जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है टीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जैन दोस्तों भाई। आज जो रिएक्शन वाला क्लिप हमारा होने वाला है, दोस्तों दो क्लिप अगेन फिर से दो क्लिप लेकर आए आपके लिए हम। एक तो खुशखबरी है, मतलब हाँ, मतलब हमारे लिए खुशखबरी नहीं है, पाकिस्तान के लिए। वो थोड़ा दिखाएंगे आपको, मियाँ साहब, काजी साहब। और जो दूसरा क्लिप है, दूसरा शाम में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मेरा। जो दूसरा क्लिप है दोस्तों, वो है क्रिकेट को लेके। मतलब कि पाकिस्तान कह सकते हैं कि अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, अब क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आईसीसी ने जवाब मांगा है, 2 दिनों का समय है पाकिस्तान के पास, और उसको बताना है कि वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है भारत के साथ। अब पता नहीं ऑफिशियली तो ऐसी कुछ बातें हमने देखा नहीं है मैंने, लेकिन खैर। तो लेकिन थूक के चाटने, अब बात है कि थूक के चाटने की तैयारी पाकिस्तान ने कर ली है। पाकिस्तान अब धीरे धीरे करके बयान बदलना शुरू हो गया है। पाकिस्तानियों को कहना है कि एक तो हम बांग्लादेश के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान का कहना है कि हम भारत को धप्पा देंगे 15 तारीख को, यानी कि भारत हमारा इंतजार कर रहा होगा वहां पहुंच के, और हम जमीन खोद के निकलेंगे कि देखो देखो हम तो पहले से ही यहाँ थे, हम तो पहले से ही यहाँ थे। तो ऐसे ऐसा प्लान जो है पाकिस्तानी करके बैठे हुए हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। खुशखबरी मतलब पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए हाँ बरनौल वाली खबर है, पाकिस्तान दे रहे हैं। तो पहले वहां से शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साजिश का समय जो है, फिर से जो साजिश साजिश का जो समय है वो शुरू हो गया है। इस बार सही बोला मैंने। चलो पाकिस्तान के लिए काजी साहब, इस वक्त इतनी बड़ी खुशखबरियां हैं कि आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में 4 बड़े लीडर जो हैं वो दौरे पर हैं। एक तो कजाकिस्तान के सदर जो हैं पाकिस्तान के दौरे पर हैं, लीबिया के वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे पर हैं, लीबिया के फील्ड मार्शल पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और आज़रबाईजान के जो नेवल चीफ है वो भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। और मुख्तलिफ जगहों पर जो है उनकी मुलाकातें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, और पाकिस्तान को जो दिफाई इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कामयाबी मिल रही हैं उस हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान के पास इतने ऑर्डर्स आ चुके हैं कि हम उन ऑर्डर्स के लिए, जो टेक्सला की हैवी कम्प्लेक्स है हमारा, उसमें काम को बढ़ा दिया गया है। वहां पर जो हमारे जहां जेएफ थंडर जहां बनते हैं वहां काम को बढ़ा दिया गया है। और दिफाई इंडस्ट्री दुनिया के लिए, पाकिस्तानी दिफाई इंडस्ट्री महवे निगाह बन चुकी है। और दुनिया यार ये काजिश तो छोड़ो यार। यार इसने रात के वीडियो में भी ऐसी हरकत की थी। अब मुझे लग रहा है ना, काम इतना बढ़िया है पाकिस्तान के अंदर में JF-17 को लेकर। डीसी की जो पत्रकार भी आ रहे हैं ना सर, वो पहले वहां जाके सर स्क्रू टाइट करके आते हैं। उनको भी काम दिया गया है सबको पहले 2 घंटे अरे सारे के सारे पाकिस्तानी, सभी पाकिस्तानियों को काम मिला हुआ है, A to Z कोई भी हो। पहले जाना है JF-17 काम वाले, ज्यादा हो गया ना सर यार, ऑर्डर ज्यादा हो गया है। ऑर्डर ज्यादा हो गया, वही सभी कह रहा हूँ। ये सबको जाके 4-4 स्क्रू टाइट करके आना है। पूरी की पूरी जो है पाकिस्तान की तरफ माइल हो चुकी है। इसमें देखिए अगर दीगर ममालिक जिसमें 17 बड़े मुल्क हैं जो पाकिस्तान से जेएफ थंडर चाहते हैं, इस वक्त 4 बड़े लीडर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और अरबों डॉलर की डील जो है पाकिस्तान के साथ डन करने के लिए तैयार है, और कुछ डील जो है वो डन हो भी चुकी हैं। आपको याद होगा काजी साहब, चंद दिन पहले जो चेयरमैन नैब ने कहा था कि पाकिस्तान 45 अरब डॉलर के ज़खायर जो है अप्रैल में हो जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान की जो दिफाई इंडस्ट्री है वो इस कदर फैल फूल रही है कि वो जो ऑर्डर्स जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। मियां साहब डेफिनेटली वो तो जा ही रहे हैं ऊपर। अल्लाह करे कि ये दिफाई इंडस्ट्री जो है SIFC की डील कर ले। जो डील हमने 93 में भुगते हैं ना, बिजली की डील, यहाँ पर 4 बड़े लीडरों का दौर दौरा है, तो महंगाई का दौर दौरा भी है। यहाँ आप देख लें क्या, यानी महंगाई देखें, यहाँ पे आप बिजली की कीमतें देखें। अभी तक ये जो हमारी बिजनेस काउंसिल है उसने कहा है कि 34 से 40% तक जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है। आपने एप्टमा तबाह कर दी। टीवी पे ये रोज प्रोग्राम कराते हैं अपने दोस्तों से कि वो ऐप बंद ही कर दियो। ये जो है ना एप्टमा, इसको बड़ा पैम्पर किया हमने। मैं कहना खुदा न खास्ता नौज़बिल्ला, मैं जरा एग्जेजरेट करूं, बम मार साहब ये ठीक हो रहा है। जो एक मियां साहब इनके होते कुछ ठीक हो गया तो मैं साबित कर दूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ना मेरी बात सुने, आपके पास आपका जो प्लानिंग कमीशन है,
आपको पता ही नहीं है। एक बैंकर को आपने जो है वो मिनिस्टर लगाया हुआ है, उसको क्या पता मैशत क्या होती है? उसे तो ये पता होता है कि जनाब आपने पर्सनल बैंकिंग की भी करनी है, लोगों ने टैक्स की भी बचाने ने, आपने इसी तरह से लगाया उसको। छोड़े यार छोड़े मियां साहब, आज ये खुशखबरियां ना। सर आज जो फेडरल फेडरल से छठो, पेट्रोल कितने का है, उसकी तरफ से बिजली कितने की है, ताजरों की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, छोड़े की तरफ से रिपोर्ट नहीं आई। मुझे एक सवाल का जवाब में करप्शन कम हो रही है, मुझे एक सवाल का जवाब दें। में करप्शन कम हो रही है मियां साहब, एक सवाल का जवाब दें। हार कर रहे हैं ताजर साहब, एक सवाल का जवाब दें। एक कीमत, पेट्रोल की कीमत कम हुई है? नहीं। क्या बिजली की कीमत कम हुई है? नहीं। इसका मतलब है करप्शन अरूज पे है। अरे काजी साहब यार बोलने नहीं देते, मतलब वो अच्छी अच्छी खबरें सुना रहा है, काजी साहब बीच में टोक रहे हैं यार। मुझे लग रहा है काजी साहब की भी जलती है पाकिस्तान की ये सेटिंग हाँ, ये वही मैं कह रहा हूँ, ये जलने वाली सेटिंग है यार। यार एक तरफ तो यार मियां साहब जो है ये, लेकिन कॉम्बिनेशन बड़ा मस्त है। नहीं मतलब मियां साहब ये इधर से नाक पोंछ रहा होता है, इधर मियां साहब जो है खुशखबरी पे खुशखबरी दे रहा होता है। खतरनाक लोग है भाई, 17 देश समझ रहे हो भाई लोग। मतलब यार देखो भाई, है ना, मुझे तो बर्फ की सिल्ली मैंने रखा है फ्रिज में, मैंने जमने को रख दिया है बर्फ। पाकिस्तानियों को बिजली की क्या जरूरत है यार? यार बिजली महंगी हो, बिजली महंगी, पाकिस्तानियों को जरूरत ही नहीं है यार। वो तो रगड़ के लाते हैं बिजली यार, मैंने सुना है। हाँ, अरे रगड़ने बगड़ने से मतलब नहीं है यार, उनको पाकिस्तानियों को काम करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझा करो, महंगी हो सस्ती हो उससे की मतलब क्या है? पाकिस्तानियों के पास तो सोने के पहाड़ है। देखो ना यार, जो काम पाकिस्तानी करते हैं वो तो अंधेरे में ही होता है, उसके लिए बिजली क्या जरूरत है? ये बेचारा लाल टोपी भी अंधेरे में ही रहता है, लालटेन जला के। भाई तो मैं कह रहा हूँ उसके लिए बिजली की जरूरत क्या है? हाँ अच्छा चलो, अब आते हैं भाई खेल के मैदान पे। पहले क्लिप लेके आते हैं। जारी किया, उसके बाद खामोशी है। अब ये खामोशी कब खत्म होगी? देखिए, ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है फरिया, मुझे लग रहा है, क्योंकि आईसीसी ने बड़ी जल्दी रिएक्ट किया जब पाकिस्तान ने इतवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट पे ये कहा गया कि पाकिस्तान भारत के मैच का बॉयकॉट करेगा। तो उसके 1 घंटे के बाद ही आईसीसी ने एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें एक तरह से पाकिस्तान को धमकी भी दी गई। फिर ये कहा गया कि तीर के दिन जो है वो आईसीसी के बोर्ड मीटिंग होगी, वो नहीं हुई। आज मंगल भी गुजर गया। आप अंदाजा लगाएं कि आईसीसी क्यों खामोश है। पाकिस्तानी टीम कल अपना प्रैक्टिस मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी कोलंबो में, पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी है, लेकिन आईसीसी की खामोशी इस बात की जानिब इशारा करती है कि कुछ तो कुछ बैक डोर जो है वो राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है फरिया कि बांग्लादेश इस मामले में बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश की उसकी रिजेक्शन को प्ली बनाकर पाकिस्तान ने जो है वो ऐलान किया है बॉयकॉट का, लेकिन बांग्लादेश खामोश है। अब जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होगा, और आपको पता है कि जो टीवी राइट्स है वो मुकेश अंबानी के जियो स्टार ने खरीदे हुए हैं, और $3 बिलियन के यानी कि $3 अरब के ये राइट्स हैं 2024 से 2027 तक के। और उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जनाब जो भी मैच होगा पाकिस्तान और भारत एक ही लीग में खेलेंगे एक साथ। तो अब उस पे ब्रॉडकास्टर अगर पाकिस्तान का मैच नहीं, ये इनको कैसे पता भाई कि ये शर्त रखी गई थी कि जो भी मैच होगा वो भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में खेलेंगे और उनका मैच होना इंपॉर्टेंट है? ये बता के मतलब कहीं पे, ये कहीं पब्लिकली दोस्तों कहीं अवेलेबल है यार? मैं भी जानना चाहता हूँ यार कि ऐसा है क्या कहीं पे? भाई मैंने तो कहीं नहीं देखा यार, इन पाकिस्तानियों को सब जानकारी होती है वैसे। ये टर्म्स कंडीशन तो कहीं पे अवेलेबल होता नहीं है भाई, क्या टर्म्स कंडीशन है? ये सिर्फ पाकिस्तानियों को ही पता है कि भाई साहब जैसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोहसिन नकवी से, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी फोन करेंगे मोहसिन नकवी को, प्लीज यार मान जाओ, आ जाओ खेलने के लिए, आ जाओ। ये पाकिस्तानियों को पता है। सऊदी से भी फोन, ट्रम्प भी फोन करेगा, ट्रम्प फिर बाद में बोलेगा ना देखो मैंने सीज फायर करा दिया इंडिया और पाकिस्तान में, डील करा दिया मैंने, डील इंडिया पाकिस्तान मैच, वो जो डील है ना इंडिया पाकिस्तान मैच का, वो मैंने डील करा दिया। अब देखो इतने का नुकसान होने वाला था, मैंने बचा लिया नुकसान होने से। आईसीसी का करोड़ों नहीं, करोड़ों लोग मायूस होने वाले थे, मैंने उनकी मायूसी बचा ली। यस, मेरी फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड मार्शल ने मेरी बात मान ली। यही कहेगा। यस
होता, वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर लीगल एक्शन नहीं लेते, आईसीसी उन्हें समझाती है वो इंडियन है तो उनको कंपलसेट करती है। फिर पाकिस्तान अगर हिस्सा नहीं लेता तो फिर आईसीसी को जो $600 मिलियन सालाना आईसीसी की जो इनकम है, जिसमें से 80% हिस्सा भारत का है, पाकिस्तान को सिर्फ 5% मिलता है, तो वो उसमें कटौती होगी। जिस तरह आपने शुरू में कहा कि दीगर जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं आईसीसी के, उनकी जो फंडिंग है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान खेलता है तो क्या बांग्लादेश को तन्हा छोड़ देगा? पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाएगा? क्या बांग्लादेश तो अब दोबारा नहीं आ सकता फरिया, जिस तरह से उन्होंने स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है, स्कॉटलैंड को उन्होंने गो अहेड का सिग्नल दे दिया है। तो उस सूरत में क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को बिट्रे करेगा? सवाल ये बट कैन वी से कि इट्स अ बिट्रेयल? हमने तो आउट ऑफ द वे जाके बांग्लादेश की मदद की है। बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। हमने मदद तो की है, लेकिन अब आप बताएं ना कि अगर हम अपने मफाद के लिए यहाँ उनको तना छोड़ देंगे तो ये भी ज्यादती होगी। वो कुछ नहीं कह रहे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आईसीसी से कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि मादी की ऐसी एग्जाम्पल्स है कि जब किसी टीम ने बॉयकॉट किया या जो टीम नहीं खेल सकी टूर्नामेंट, उसको आईसीसी ने उसके फंडिंग की कटौती नहीं की। तो बांग्लादेश इसलिए खामोश है कि उसे फंड्स तो मिलेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाता है आईसीसी के साथ, या पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट के फैसले पर कायम रहता है? अगर पाकिस्तान ने भारत के मैच का बॉयकॉट किया 15 फरवरी को, तो आईसीसी की जो क्लॉज है 16.10.7 उसके मुताबिक कोई भी टीम अगर अपना मैच फोरफीट करती है तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल कम होगा, और इस बात को तसव्वुर किया जाएगा कि उस टीम ने 20 ओवर खेले, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन अब सोच समझ कर पाकिस्तान ने सारे एस्पेक्ट्स पे गौर किया होगा, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया है। इंटरेस्टिंग। नहीं, एक दो बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पाकिस्तान के शर्त हैं क्या? क्या क्या शर्त है? एक तरफ तो कह रहा है कि बांग्लादेश तो वापस आने वाला नहीं है, सभी को पता है, वो तो वापस, अब उसकी वापसी तो पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तान का शर्त है क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। पाकिस्तान के शर्त औकात से ज्यादा है सर, जो औकात है ना उससे ज्यादा शर्त रख रहे हैं अपनी ये भिखमंगे। ये वही वाली बात कर रहे हैं कि हम बराबरी करना चाहते हैं बीसीसीआई की। अच्छा। समझ रहे हैं? ये शर्तें और कोई इनकी शर्तें नहीं है, और ये इनका सपना कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा, इनको लात पड़ेगी सर। नहीं, एक कुछ पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि हमने तो मतलब मोहसिन नकवी ने बड़ा तीर, एक बात बताओ, मोहसिन नकवी ने, जो पाकिस्तानी देख रहा होगा, मोहसिन नकवी ने क्या बड़ा तीर मार दिया? तुम कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में 400 करोड़ का होटल तैयार है भारत के लिए, भारत खेलने आएगा, खेलने आना होगा, नहीं खेलने आएगा तो भारत को वर्ल्ड कप से, भारत को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर जाना होगा। क्या हो गया? क्या हो गया? आए ना खेलने आइवरी पे फिर। बिल्कुल ठीक है। एशिया कप में तुम कह रहे थे कि ये एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं हटेगा तो फिर हम नहीं आएंगे खेलने, इसने हमें बेइज्जत कराया है, इसको हटाओ, हम नहीं आएंगे खेलने। तुमने डिले भी करा, नाटकी भी की, फिर भी खेलने आ गए वहां पे, हार भी गए, पहले भी गए वहां पे, फिर क्या हो गया? अभी भी तुम कह रहे हो कि हम 15 को खेलने नहीं आएंगे। ये लिख के रख लो, लिख के कि तुम 15 को थूक के चाटने वाले हो, और तुम्हारे अंदर अभी से ही बयान जो है वो बदलना शुरू हो गया है। हो गया सर। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार हैं वही धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। एक क्लिप और है, हाँ डीसी, एक क्लिप और है। पहले जरा मैं चाहूंगा कि इसको भी मैं थोड़ा दिखा दूं, उसके बाद फिर अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। सुनो जरा सा, जियो न्यूज का है, सिकंदर बक का। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत, इसलिए कि उसने हमसे बदला लेना है, वो जंग तो हमसे हार गया है तो उसने बदला लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये जानबूझ के ये सारा प्लान कर रहा है ताकि पाकिस्तान इसमें कूदे और फिर वो इसी बहाने पाकिस्तान को आइसोलेट करे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए जो मेरी ख्वाहिश ये है कि जी आप वहां रहें, उनके साथ रहें और वहां लड़ें। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। अब ये कि वो घुटने टेक देंगे या हो सकता है कि वो स्पॉन्सर्स भाग जाए, देयर इज अ चांस, मगर वो इतने पावरफुल और पैसा उनके पास इतना है कि वो घुमा सकते हैं। तो जो मुझे ऐसा शक पड़ रहा है, देखें दिल से, अगर मेरी आप दिल से पूछेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हमें बिल्कुल उनको जो है ना बायकआउट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मगर मैं दिमाग से जब सोच रहा होता हूं तो मैं ये सोच रहा होता हूं यार हम अकेले हो गए, हम और बांग्लादेश, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जाए, जाकर वहां पे कुछ करे।
जाकर कोई ऐसी चीजें करे कि जो कि बड़ी विजिबल हो, लोगों को नजर आए कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान वांट टू बी देयर। तो ये एक तो सुना यार गौरव भाई, कल परसों यही सिकंदर बख्श ये है ना, शायद यही बोल रहा था कि यार बहुत अच्छा किया हमने, बाइकआउट कर दिया। देखो मैं तो पहले से ही बोल रहा था इंडिया और पाकिस्तान मैच बाइकआउट करो, है ना, यही बोल रहा था यार। भाई मैं बता रहा हूँ सबके सब ये बदले, ये हम कैसे बोल सकते हैं यार। ये पिछले पता नहीं कितने मैचों से यही बात कह रहे हैं कि देखिए जी आप जाएं, आप मैदान में जाएं, मैदान में जाएं। भाई किसी दिन तुक्का लग जाएगा ना, आप मैदान में जाएं, कुछ करें, वहीं इंडिया को हरा के कुछ करें आप। ये पाकिस्तानी कितनी बार थूके चाटेंगे, कितनी बार बाप बदलेंगे अपने, साला इनका समझ में नहीं आता भिखारियों का है। तब यार एक बाप की औलाद रहो यार, एक बाप की औलाद बनो पाकिस्तानी हो, कितने बाप बनाओगे। ये भिखारी इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों करते हैं जब थूक के ही चाटना होता है? सबसे बड़ी बात तो ये समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करना होता है। इनका पूरा दोस्तों स्क्रिप्ट तैयार है इनका। ये अभी अब कहेंगे कि हमें बड़ा दबाव आ रहा है, हमें दबाव नहीं, हमसे बड़ा रिक्वेस्ट करा जा रहा है, हमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी फोन करा, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी मनाने का प्रयास करा कि आप खेल लें, क्रिकेट को बचा लें आप। यही स्क्रिप्ट बनेगा इनका आगे। सर ये तो छोटा सा खेल है, एक क्रिकेट है, खेल है। इनके प्राइम मिनिस्टर यार वो थुक के चाटता है कई बार। नहीं अब अजीम मुल्क बनाएंगे, इंशाल्लाह अजीम मुल्क बनाएंगे, उसके बाद अगले महीने वैसा आईएमएफ में जाके भीख मांग रहा होता है। इस बार भी थूक के कौन चाटेगा? भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये ट्वीट करा है कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और ये मैच खेलने उतरते हैं और सोचो पूरा का पूरा पाकिस्तान थूक के चाट रहा है। तो ये तो अब यार पूरे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी थूक के चाटा था यार, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं हमें तो ये बात पहले से पता थी, हम तो डे वन से ये बात कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे मन में अगेन डाउट है, मैं लोगों से पूछना चाहूंगा जो भी अंत तक देख रहे हैं वीडियो को, वही बात है कि क्या ये सब आप लोगों को लगता है कि ये बस एक हाइप बनाने के लिए है? ये क्योंकि खेलने तो आएंगे, सभी को पता है ये बात, आई थिंक किसी को ये डाउट नहीं है कि ये खेलने नहीं आएंगे, ये बॉयकॉट वॉयकॉट ड्रामा आएगा। तो क्या ये बस एक हाइप के लिए बनाया गया है ताकि एक हाइप बन जाए इंडिया पाकिस्तान मैच का एंड वर्ल्ड कप का? इससे रिलेट कर दो इसको आप, तो हो सकता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता लग रहा है सर, नहीं तो अब तक एक्शन लेना चाहिए था आईसीसी को, हाइप तो लग ही रहा है। चलो तो दोस्तों अब आज की इस वीडियो में इतना ही, कुछ नेक्स्ट वीडियो में और मजेदार आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद है आप सबने एंजॉय भी करा होगा इस वीडियो को। तो वीडियो को अंत तक आप देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो, और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे तो हमें तगड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। साथ साथ आप चाहे तो क्यूआर के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप दिखाना चाहेंगे अपना सपोर्ट। तो जय हिंद दोस्तों। डीसी का माइक म्यूट।